एक छोटे से गांव में एक अमीर सेठ रहते थे। उनका नाम ठाकुर महेश था। सेठ बहुत संपन्न थे, लेकिन स्वभाव से कठोर और थोड़े कंजूस भी थे। उनके घर में बहुत नौकचाकर और आलीशान सामान थे, पर उनकी नाराजगी हमेशा घर में छाई रहती। सेठ का बेटा राहुल पढ़ाई में तेज और संस्कारी लड़का था। उसकी शादी गांव की ही समझदार और तेज दिमाग वाली लड़की मीना से तय हुई। शादी के दिन से ही मीना ने सबका ध्यान खींचा। उसकी शालीनता, समझदारी और चतुराई हर किसी को भा गई। कुछ दिन बाद सेठ ने मीना की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, मीना, आज घर में ऐसा खाना बनाओ जो न बहुत महंगा हो, न बहुत सस्ता, न कच्चा हो, न पका, न मीठा हो, न फीका। मीना मुस्कुराई। उसने सबका हाल समझ लिया। उसने बाजार से बहुत महंगी चीजें नहीं खरीदी, लेकिन साधारण सामग्री का बुद्धिमानी से उपयोग किया। रोटियां सही तापमान पर पकाईं, सब्जियां हल्की हल्की पकी, दही और चटनी भी स्वाद में पूरी तरह संतुलित। खाना खाने के बाद सेठ ने थोड़ी देर चुप रहकर देखा और फिर बोले, ठीक है, तुम्हारा प्रयास अच्छा है। मीना ने धीरे से सिर हिलाया, पर अंदर से खुश थी। उसकी चालाकी काम आ गई थी। कुछ हफ्तों बाद सेठ ने फिर चुनौती दी। उन्होंने कहा, मीना, आज ऐसी चीज लेकर आओ जो रास्ते में भी आए और घर पर भी रहे। मीना ने थोड़ी देर सोचा। सब लोग भ्रमित थे कि अब क्या किया जाए। मीना बाहर गई और थोड़ी देर में मिट्टी का एक छोटा प्याला लेकर आई। सेठ ने पूछा, यह कैसे? मीना मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मिट्टी रास्ते में भी होती है और घर में भी। इसने हमें हमेशा याद दिलाया कि जीवन में साधारण चीजों की कदर करना जरूरी है। सेठ पहले थोड़े हैरान हुए, फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि यह बहू केवल समझदार ही नहीं, बल्कि बहुत चालाक और समझदारी वाली है। धीरे धीरे मीना ने घर में सब कुछ संभालना शुरू किया। उसने नौकरों और परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध बनाए, खर्चों में समझदारी दिखाई और घर की स्थिति में सुधार किया। एक दिन सेठ ने देखा कि मीना ने सारा घरेलू हिसाब किताब और खरीदारी का तरीका बदल दिया है। उन्होंने खुद से कहा, सच में यह लड़की सिर्फ बहू नहीं, परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। मीना की चालाकी और धैर्य ने न केवल घर की स्थिति सुधारी, बल्कि सेठ का दृष्टिकोण भी बदल दिया। अब वह घर के हर सदस्य को सम्मान देने लगे और मीना की सलाह मानने लगे।